जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर आपको धार्मिक प्रसंग, पौराणिक कथाएं, प्रेरणादायक कहानियां, जिससे एक आदर्श जीवन का निर्माण किया जा सके। आइए बिना समय गंवाए इस प्रसंग को शुरू करते हैं। प्यारे सज्जनों, हम सभी ने ये कहते हुए तो बहुत सुना होगा कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा आपका मन वैसे होंगे आपके दिन। तो ये बात क्या सत्य है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा आहार कैसा हो, हमें भोजन कैसा करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आहार से तात्पर्य क्या है। ग्रहण किया जाने वाला भोजन वो क्या है? हमारा आहार है। आहार चार प्रकार का होता है, भोजन चार प्रकार का होता है: भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। भक्ष्य यानी जो दांतों से चबाकर खाया जाए। भोज्य मतलब जो निगल कर खाया जाए, जैसे रबड़ी, दूध। और लेह्य यानी जो चाट कर खाया जाए, जैसे शहद, चटनी। और चौष्य की बात करें तो जो चूस कर खाए जाते हैं, जैसे गन्ना और अन्य पदार्थ। अब बात करते हैं इन चार प्रकार के आहारों में सात्विक प्रकृति के आहार की। इस सात्विक आहार क्या होता है और सात्विक आहार किसे प्रिय होता है? हम कहते हैं मनुष्य जीवन दो प्रकार का होता है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक सात्विक प्रवृत्ति के, एक तामसिक प्रवृत्ति के। ये हम कैसे सुनिश्चित करते हैं? ठीक उसी प्रकार से भोजन भी अलग अलग प्रकार का होता है। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में भोजन में तीन तरह के दोष बताए गए। ये अगस्त्य संहिता की मैं बात कर रहा हूं। पहला जाति दोष, दूसरा आश्रय दोष, तीसरा निमित्त दोष। ये तीन दोष होते हैं। क्या क्या है? यदि किसी खाद्य पदार्थ में स्वाभाविक रूप से रहने वाला दोष हो तो उसे जाति दोष कहते हैं। जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा आदि खाद्य पदार्थ जाति दोष से ग्रसित है, क्योंकि इनसे तेज गंध आती है। यह तामसिक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में है। अब बात करते हैं आश्रय दोष नंबर 2। क्या होता है भाई? जिसमें कोई खाद्य पदार्थ निकृष्ट व्यक्ति या स्थान का आश्रय प्राप्त कर लेता है तो उसके संपर्क के कारण उसमें आश्रय दोष आ जाता है। जैसे कसाई की दुकान या शराब खाने में रखा हुआ पवित्र कहा जाने वाला दूध, क्या वो पवित्र रहेगा? नहीं, उसका आश्रय स्थल अलग हो गया, जिस कारण से उसे हम अपवित्र कह देंगे। लेकिन जब पवित्र स्थान में रखी हुई वस्तु भी अपवित्र जीव के संपर्क में आ जाती है तो भी वो अपवित्र हो जाती है। बात सही है? तो उसे क्या कहेंगे? तो ये होता है निमित्त दोष। मान लीजिए मंदिर के प्रांगण में हमने दूध का लोटा रखा हुआ है और उस दूध के लोटे को कोई बिल्ली आकर झूठा कर देती है, तो क्या आप उस दूध के लोटे को ग्रहण करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें निमित्त दोष आ गए। ठीक इसी प्रकार से यदि उस दूध के लोटे में मक्खी गिर जाए, कोई कीड़ा गिर जाए, तो भी वो अपवित्र हो जाता है। सात्विक आहार में ये तीन प्रकार के दोष नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए। हम सात्विक आहार किसे कहेंगे? जिसमें ये तीनों दोष नहीं हो। कौन कौन से? जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। आगे बात करें, इसके अलावा और क्या आता है सात्विक आहार में? बासी, झूठा, दुर्भावनायुक्त, दूषित स्थान पर रखा हुआ भोजन, अपवित्र हाथों से छुआ हुआ भोजन भी अशुद्ध हो जाता है, वो अपनी सात्विकता खो देता है।
प्यारे सज्जनों, व्रत, उपवास आदि सात्विक धार्मिक प्रक्रियाओं में इस प्रकार का भोजन ग्रहण करना वर्जित बताया गया। जो भोजन पवित्रता पूर्वक बनाया जाए और उसके बाद उसका श्रद्धा पूर्वक देवी देवताओं को भोग लगाया गया हो, तो ऐसे भोजन को शुद्ध एवं सात्विक भोजन हम कहते हैं। इसके अलावा यदि कोई भोजन है वो सात्विक प्रवृत्ति का है, मान लीजिए ये सारे गुण पूरे करता है, तो भी उसमें और क्या कमी हो सकती है। यदि चोरी, ठगी, विश्वासघात, अन्यायपूर्वक हमने धन अर्जित किया और उस धन से हमने भोजन बनाया, बड़े सात्विकता के साथ बनाया, तो क्या वो सात्विक भोजन होगा? नहीं, वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वह तामसिक भोजन की श्रेणी में आए। क्योंकि हमने जिस प्रकार से धन अर्जित किया, जिससे वो खाद्य सामग्री खरीदी गई, वो धर्म के अनुसार नहीं आता। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, सड़ा गला, तेल में पका, तीखे मिर्च मसालों वाला, तीखी गंध वाला भोजन, ये सभी तामसिक भोजन की प्रवृत्तियां हैं। ये सब तामसिक श्रेणी में आते हैं। ऐसा भोजन ग्रहण करने से मनुष्य के मन, बुद्धि, आचार विचार सब कुछ गड़बड़ा जाते हैं, सब बिगड़ जाते हैं, प्रवृत्तियां बदल जाती हैं। अतः व्रत आदि में ऐसे भोजनों को ग्रहण करना हमारे धर्म शास्त्रों में वर्जित बताया गया। शाकाहारी भोजन का अर्थ क्या होता है? निरामिष आहार से लिया जाता है, किंतु व्रत एवं अनुष्ठान जब भी हम करते हैं उस संदर्भ में शाकाहारी भोजन का अर्थ होता है हविष्यान। शास्त्र के अनुसार जब आप व्रत उपवास करते हैं उस दिन आपको दूध, दही, मक्खन, गाय का घी, सफेद तिल, नारियल, आंवला, चावल, मूंग, जौ, कुट्टू, सिंगाड़ा, सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, मेवा, ताजे फल और देवी देवताओं को चढ़ाया हुआ नैवेद्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये जो सारी चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजें शाकाहारी में हविष्यान में आती है। आमतौर पर हम जानते हैं शाकाहारी भोजन मतलब निरामिष भोजन, लेकिन जब हम व्रत उपवास की बात करते हैं तो व्रत उपवास में हम उस शाकाहारी भोजन को हविष्यान कहते हैं। विद्वान लोग कहते हैं पूजा पाठ व्रत में ऐसे हविष्यान को ही ग्रहण करना चाहिए। अध्यात्म विद्या के पुरोधा ऋषियों ने भी इसी बात को बड़ी गंभीरता के साथ माना है और इस विषय पर बड़ी गंभीरतापूर्वक अध्ययन भी किया है और इसके सूक्ष्म गुणों को जानते हुए इसके ऊपर लिखा भी है। उन ऋषियों ने अपने शोधों में ये पाया था कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने भीतर सात्विक, राजसिक और तामसिक ये 3 प्रकार के गुण धारण किए हुए रहता है। इन गुणों को धारण किया हुआ पदार्थ सेवन से व्यक्ति की मनोभूमि का निर्माण होता है। इसलिए मित्रों, जो लोक कहावतें बनी है वो कभी गलत नहीं है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तुम्हारा मन। यही कारण है कि एक दुष्ट, दुराचारी, दुर्भावनायुक्त, हीन मनोवर्ती का व्यक्ति यदि भोजन पकाए और फिर तुम्हें परोसे और तुम उस भोजन को ग्रहण करो तो उसके दुर्गुण आहार के साथ मिश्रित होकर खाने वाले के ऊपर अपना प्रभाव जरूर दिखाते। अब कहने में, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन एक समय की बात है, महात्मा आनंद स्वामी एक गांव में गए और उस गांव में एक व्यक्ति के यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद रात को जब वो सोते हैं तो सोने के बाद उनको हत्या के सपने आने लगते हैं।
सुबह उठकर महात्मा उस व्यक्ति से उसके कर्म के बारे में पूछते हैं, और जब कर्म के बारे में पूछा जाता है तो महात्मा को पता चलता है कि ये तो एक हत्यारा व्यक्ति है। तो महात्मा जी बहुत पछताते हैं। अर्थात आप जैसा अन्न खाएंगे, अब वो खिलाने वाला व्यक्ति का प्रभाव भी आपके ऊपर दिखेगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, समझने की जरूरत है, मजाक की बात नहीं है। ध्यान से इस रहस्य को समझिए। कहते हैं जैसी हम संगति करते हैं वैसे हमारे गुण हो जाते हैं। ठीक वो हर जगह अप्लाई होता है। न्याय और अन्याय, पाप और पुण्य से अर्जित किए हुए पैसे से जो अन्न खरीदा जाता है और उससे भी उसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। अनीति की कमाई से जो अन्न खाने के लिए पकाया जाता है वह उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है, और जिसके कारण वह भी उस अन्न के संस्कार से प्रभावित हो अनीतिपूर्वक कमाई करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर उपनिषद के ऋषियों ने साधक को सतोगुणी आहार करने के लिए कहा। साधक के लिए मध्य, मांस, प्याज, लहसुन, मसाले, चटपटे, उत्तेजक, नशीले, गरिष्ठ, बासी और तमोगुणी प्रकार के भोज्य पदार्थ वर्जित है। कहा गया है कि इनको त्याग दो। इसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के लोगों द्वारा बनाया हुआ, अनीति से कमाया हुआ आहार भी सर्वथा त्याज्य है। साधक को आहार के संदर्भ में उपरोक्त बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अन्न में उपस्थित संस्कार उसकी साधना को किसी भी भांति से प्रभावित कर सकते हैं। उपनिषदों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। ग्रहण किए जाने वाले भोजन को 3 भागों में बताया है। कहा गया है उसके 3 भाग होते हैं। स्थूल भाग वह मल बनता है, मध्यम भाग वह मांस बनता है, और सूक्ष्म भाग वह हमारा मन बन जाता है। ये ध्यान रखना, हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके 3 भाग होते हैं, स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म। इसलिए हमें सात्विक भोजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हम पानी पीते हैं और वह भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसके भी 3 भाग हैं। स्थूल भाग मूत्र बन जाता है, मध्यम भाग रक्त बन जाता है, और सूक्ष्म भाग प्राण बन जाता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है, वाक तेजोमय है। आहार के संबंध में पाशुपत उपनिषद के अंदर भी कहा गया, आहार में अभक्ष्य त्याग देने से चित्त शुद्ध हो जाता है, इसलिए आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि स्वयं हो जाती है, और क्रमशः अज्ञानता की ग्रंथियां टूटती चली जाती है और ज्ञान हमें अर्जित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे उपनिषदों में लिखा गया। अंत में हम बात करें तो आहार शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण के शुद्ध होने से भावना हमारी दृढ़ हो जाती, और भावना की स्थिरता से हृदय में हमारी जो भी कुंठाएं होती है वो समस्त कुंठाएं समाप्त हो जाती है, वो सारी गांठें खुल जाती है। हमें केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से हमें बचना चाहिए। भोज्य पदार्थ के 3 गुणों को त्यागना चाहिए। जो 3 अवगुण होते हैं, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष, इन तीनों से बचना चाहिए। प्यारे मित्रों, प्यारे सज्जनों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? यदि प्रसंग पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम। प्यारे सज्जनों, आपको आज का ये प्रसंग कैसा लगा? यदि प्रसंग अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर
अपनी संवेदनाएं दें। लाइक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने के लिए। जय श्री राम।